जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस कथा को बड़े प्रेम पूर्वक सुने। परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा कि मेरा एक और प्रश्न है आपसे। वो ये है कि देवताओं में, मनुष्यों में, गंधर्वों में जो लोग शंकर की उपासना करते हैं वे लोग अमीर ज्यादा होते हैं। जो लोग लक्ष्मीपति नारायण की उपासना करते हैं वो गरीब होते हैं। ऐसा क्यों? शंकर जी को अपने रहने की जगह नहीं है, पेड़ के नीचे रहते हैं। जगह है तो उसमें भी द्वार नहीं है, और द्वार कहां से, दीवार ही नहीं है। जिन शिव जी के पास अपने रहने का स्थान नहीं, उनकी उपासना करने वाले लोग पैसे वाले होते हैं, और जिन नारायण के चरणों में लक्ष्मी का वास होता है उन नारायण की पूजा करने वाले लोग गरीब होते हैं। ऐसा क्यों भगवान? तो सुखदेव जी ने कहा, राजन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाए। वैसे नारायण में और शंकर जी में कोई भेद नहीं है। शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना करी थी ना, तो रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों ने राम जी से पूछा कि रामेश्वर का अर्थ क्या होता है। तो मेरे रघुवर बोले, रामस्य ईश्वर रामेश्वर। जो राम के ईश्वर हैं उसे रामेश्वर कहते हैं। तो शिव जी ने इतना सुना, हाँ, उन पर रहा नहीं गया और शंकर जी शिवलिंग से ही प्रकट हो गए और बोले, राम ईश्वर यशस्य रामेश्वर। राम है जिसके ईश्वर, उसका नाम है रामेश्वर। अब ये कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है, और शंकर जी कहते हैं कि राम है जिसके ईश्वर वह रामेश्वर है। अब इतना ब्रह्मा ने सुना, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। ब्रह्मा ने आकर कहा, रामेश्वर का सही अर्थ मैं करता हूँ। राम साक्षो ईश्वरश्च रामेश्वर। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो राम है वह ईश्वर है, और जो ईश्वर है वो शंकर जी हैं। नाम भिन्न है लेकिन है तो एक ही। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नारायण है, और वही शिव है। एक ही शक्ति है, लेकिन समझना कठिन है क्योंकि हम अलग अलग समझ बैठते हैं। लीला की सिद्धि के लिए अवतार प्रसंग में दोनों के स्वभाव में अंतर क्या है? हजारों संत बैठे हैं, वहां कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा करा रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते। एक बात तुम्हारे बाबा के स्वभाव में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके धन को धीरे धीरे हर लेता हूँ। ये भगवान के वचन हैं। सगे संबंधियों से यदि उसे सहायता भी मिले तो उसमें भी विघ्न उपस्थित करा देता हूँ। एक बार तो मेरी आदत है सारी विपत्तियों में, आपत्तियों में, प्रवृत्तियों में बड़े बड़े दुख भोगने के बाद भी जीव जब धैर्य नहीं छोड़ता, मेरा चिंतन नहीं छोड़ता, तो मैं उसे इतना धन देता हूँ कि हजारों पीढ़ियों में भी वो धन नष्ट नहीं हो पाता। ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी प्रकृति है। शंकर जी का स्वभाव क्या है? शिव जैसा कृपालु कौन होगा? शिव का एक नाम तो है आशुतोष। आशु शीघ्रम तुष्याति इति आशुतोष। जो बहुत शीघ्र संतुष्ट हो जाए वह आशुतोष है। अपने 3 पत्ते बिल्व पत्थर चढ़ाया तो भी खुश, आपने एक लोटा हैंडपंप का पानी भी चढ़ाया तो भी खुश, मंदिर से घंटा चुरा कर भाग गए तो भी खुश। इतने कृपालु कौन हो सकता है? राजन, कभी कभी तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से अपने आप में ही चक्कर में पड़ जाते हैं। भस्मासुर नाम के राक्षस ने तपस्या करके शिव जी से वर मांग लिया, और जिसके सिर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। ऐसा हुआ। उसने सोचा कि शिव जी को जलाकर भस्म कर देता हूं और पार्वती को घर ले चलूं। अब राक्षस की बुद्धि का क्या ठिकाना।
वे तो मेरे गोविंद ब्रह्मचारी बनकर आए और भस्मासुर को बातों में लगाकर उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया, और नहीं तो ये शंकर जी बाबा ही न रहता या वरदान झूठा होता, दोनों में से एक काम होता। तो शंकर जी का नाम है भोले, वो बहुत ही भोले। नारायण भगवान जल्दी प्रसन्न तो नहीं होते, लेकिन प्रसन्न यदि हो जाए तो जीव 1000 गलती करे, उसकी गलती पर ध्यान देते नहीं। जो विभव ऐश्वर्य नारायण दे सकते हैं वे तो कोई दे ही नहीं सकता। लक्ष्यपति हैं। परीक्षित बोले, आपने बिल्कुल सत्य कहा राजन, सत्य कहा भगवान, क्योंकि सब में नारायण ही तो श्रेष्ठ हैं। भृगु मुनि परीक्षा लेने गए तो ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो उन्हें क्रोध आ गया। शिव जी को अमंगल कह दिया, उन्हें क्रोध आ गया। लेकिन नारद भगवान के यहाँ गए और लक्ष्मी जी के सामने ही प्रभु के वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया। भगवान ने उनके चरणों को पकड़कर कहा, मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है, आपके कोमल चरणों में लगी तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं हुई। भृगु पानी पानी हो गए और कहा, ऐसा कृपा का सागर मैंने तो कोई देखा ही नहीं, ऐसी कृपा की मूर्ति किसी में देखी नहीं, इसीलिए नारायण सर्वोत्तम है। तो श्री कृष्ण भगवान की कथा का जो आनंद है भक्तजनों, वही ले सकता है जो सच्चे मन से प्रभु से प्रेम करता हो। बिन परती तो हो न प्रीति, बिना जाने प्रेम नहीं होता। जब आप जानते ही नहीं कि कृष्ण कौन है तो प्रेम कहां से होगा। कृष्ण भगवान की कथा का जब आप पान करोगे, सुनोगे, तब आपको पता चलेगा कि कृष्ण भगवान कौन है। तब आपके अंदर वो प्रेम, वो भक्ति प्रकट होगी कि आपको दुनिया में कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के शरण में जो जाता है वो आनंद की एक झलक अगर आप में समाई गई, एक झलक, तो संसार के जितने भी सुख हैं, जितनी भी वस्तु हैं, उनका तुम त्याग कर दोगे। क्यों? क्योंकि जो परमात्मा का भक्त हो जाता है, वो भक्त जो निष्कामी भगवान की जो पूजा करता है, तो वह स्वयं निष्कामी हो जाता है। फिर संसार में उसका कोई स्थान नहीं है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्ण।